दैट्स फैक्ट की कहानी। राशि, कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ यार मैं, कहाँ बिजी हो तुम? हाँ, पहले तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। विक्की माशे, कहाँ बिजी रहूंगी मैं आपके सिवा? कल देर रात तक आपसे बात हो रही थी, रात को पता ही नहीं चला कब फोन की बैटरी डेड हो गई। अभी अभी फोन चार्जिंग पे लगा कर नहाने गई थी मैं। ये है राशि और विवेक, एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, इतना कि इन्हें बात करने के लिए दिन छोड़ो रात भी कम पड़ जाती है। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम अभी मुझसे मिलने कैफे आ सकते हो? हाँ लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद आऊंगी, अभी मेरा चाय नाश्ता सब बाकी है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी अभी नहाना है, मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। माँ, मेरा ना सर दर्द कर रहा है, 1 कप चाय पिला दो ना प्लीज। हाँ हाँ पिलाती हूँ ना चाय। 12 बज गए हैं, लोग इस टाइम खाना खाते हैं और तुम्हें चाय पीनी है? हाँ, कॉलेज क्या खत्म हो गए, तुम तो बिल्कुल बेशरम हो गई हो। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे देर रात तक मोबाइल में घुसे ही रहते हैं। 11 बजे उठती हो, 12 बजे नहाती हो, तुम्हारे जीवन में कोई अनुशासन ही नहीं बचा। हाँ, क्या करते रहते हो सारा दिन? हाँ, मैं नहीं बनानी चाहिए। मेरा कॉलेज तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे लेक्चर अभी भी चल रहे हैं। सुबह उठते ही आप शुरू हो जाती हो और रोज एक लेक्चर तो दे ही देती हो। हाँ हाँ, तो तुम कौन सा सुधरती हो? कहाँ हो? मोबाइल चलाना बंद करती हो? थोड़ी ना करती हो तुम। अब आपका जवाई रात भर मोबाइल पर बातें करता रहता है, तो मैं कैसे बंद करूं मोबाइल चलाना? हाँ बताओ ना माँ, कैसे बंद करूं? अरे क्या फुसफुसा रही हो? कुछ नहीं माँ, बस जल्दी से चाय नाश्ता दो ना, अभी मुझे तैयार भी होना है, मेरे एक दोस्त से मिलने मुझे बाहर जाना है। ठीक है। राशि चाय नाश्ता करके विवेक से मिलने कैफे जाती है। ये क्या आज मेरी फूल सी राशि इतनी मुरझाई क्यों है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? कैसी होगी नींद पूरी? तू दिन भर इंटरव्यू देता घूमता है, पर दिन भर तुझे मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो हमें दिन भर की बातें करते करते रात निकल जाती है। अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं बाबा, तुम गलत समझ रहे हो। तुमसे बात करते करते पूरी रात निकल जाती है, फिर नींद ही पूरी नहीं होती, सुबह उठने में देरी होती है, तो हर दिन मुझे माँ के लेक्चर सुनना पड़ता है। तुम टेंशन ना लो, अब तुम्हें मेरे लिए मतलब मुझसे बात करने के लिए रात में जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम चैन की नींद ले पाओगी। हाँ, समझ रही हो? क्या मतलब? मेरी नौकरी लग गई है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली। अब हम जल्दी से हमारी शादी के बारे में घर में बात करेंगे। और अब नहीं, तुम्हें काफी जल्दी हुई है हमारी शादी की, थोड़ा इंतजार करो बेबी, अभी मुझे थोड़ा सेटल होने दो। 1 साल के बाद हम घर पर हमारे रिश्ते के बारे में बताएंगे, ठीक है? लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? मतलब तुम दिन भर नौकरी करोगे और रात में प्यारी प्यारी बातों से मुझे रात भर जगाओगे, फिर वही लेट सोना, उठना, वही माँ के रोज लेक्चर। बेबी बेबी, मेरी बात तो सुनो, नौकरी रात की है, मतलब नाइट शिफ्ट। हाँ, अब मैं रात को नौकरी पे जाऊंगा और तुम घोड़े बेच के सो जाना। ये क्या नौकरी मिली, वो भी रात की? फिर तो हमारी बात ही नहीं होगी। तुम दिन भर नौकरी करोगे, सुबह सुबह घर पर आओगे, दिन भर तुम्हारी रही हुई नींद जो होगी वो पूरी करोगे, फिर तो तुम बिजी हो जाओगे, तुम्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलेगा ना, दिन में और रात में भी। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? भला कि मैं अपनी राशि के लिए वक्त ना निकालूं? मैं रात को काम पर जाऊंगा, सुबह 12 बजे तक मेरी नींद पूरी करूंगा, 12 बजे के बाद दिन में पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, और उसके बाद तुम घर जाना, मैं फिर से काम पर जाऊंगा। अच्छा, तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, नौकरी क्या, नींद क्या, तुम तो मुझे खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगले दिन से ही विवेक की रात की नौकरी शुरू हो जाती है। विवेक रात को नौकरी पर जाता है, 12 बजे तक अपनी नींद पूरी करता है और बाद में पूरा दिन राशि के साथ बिताता है। देखते देखते 1 साल निकल गया। राशि और विवेक ने मिलकर फैसला किया कि अब हम अपने रिश्ते के बारे में घर में बताएंगे। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे राशि नाम की एक लड़की पसंद है, मैं पिछले 2 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हमें तुम्हारे प्यार से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। पहले लड़की देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं, बाद में सारी बातें आगे बढ़ाएंगे। विवेक अपनी माँ और पिताजी को अपने प्यार के बारे में, मतलब राशि और उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है। कुछ ही दिनों में विवेक के घर वाले राशि के परिवार वालों से मिलने चाहते हैं।
थोड़े ही दिनों में विवेक और राशि का रिश्ता तय हो जाता है और अगले ही कुछ दिनों में बड़े धूमधाम से विवेक राशि को अपनी दुल्हन बना के अपने घर ले आता है। 1 महीने बाद, विवेक उठो ना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे 10 मिनट और सोने दो ना। तुम 12 बजे से 10 मिनट यही कर रहे हो, अब दोपहर के 2 बज गए हैं, तुम अब तक सो रहे हो। हाँ, जल्दी उठो और नहा लो। शादी होकर 1 महीना हो गया, शादी के बाद एक बार भी अपने मायके नहीं गई हूँ। आज रात को मम्मी पापा ने हम दोनों को खाने पे बुलाया है। अरे तो तुम माँ के साथ चले जाओ ना, नहीं तो अकेले चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी नींद पूरी करने दो। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन भर खाली बैठी रहती हो, रात को घोड़े बेचकर सोती रहती हो। लेकिन मैं हाँ, सुन रहे हो ना, बोलो। अब इतना सुनाई दिया है तो और कुछ होगा भी, सुना दो वो भी। हाँ, शादी के पहले बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन शादी होकर 1 महीना हुआ नहीं कि और तुमने अपनी रंग दिखाने शुरू कर दिया। हाँ, शादी के पहले बात करते करते रात निकल जाती थी, लेकिन अब तुम्हारे पास मेरे लिए 10 मिनट भी नहीं है। विवेक लगता है सो गया, रात को नौकरी करना और दिन में घोड़े बेचकर सो जाना, इसके अलावा इसे कुछ और आता ही नहीं है। विवेक की रात की नौकरी राशि के लिए मुसीबत बन गई थी। राशि विवेक से कुछ भी बात करती तो विवेक नींद में ही रहता, नहीं तो बात अधूरी छोड़ देता। कुछ ही दिनों बाद राशि, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों के लिए खाना बना दो, ठीक है? जी माँ जी, बना दूंगी। लगता है बेटी की शादी सिर्फ काम वाली लाने के लिए की है। इन लोगों ने राशि की कर दो राशि, वो कर दो राशि, इन्हें राशि, वो सिर्फ और सिर्फ काम बताने में ही लगे रहते हैं। हाँ, माँ जी को काम बताना, मेरी गलतियां निकालना अच्छे से आता है। ये नहीं कि जाकर अपने बेटे को समझाए कि तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, अपनी पत्नी को टाइम दो, उसके साथ समय बिताओ, ना जाने कौन समझेगा मेरे दिल की बात। तभी राशि का फोन बजता है। क्या चल रहा है बेटा, तुम्हें तो अपनी माँ की याद ही नहीं आती? हाँ भाव, क्यों? सही कह रही हो ना माँ, शादी होने के बाद मैं खुद को ही भूल गई हूँ, आपको फोन करने का मुझे कहाँ याद रहेगा। तुम और तुम्हारे डेढ़े जवाब ना, तू कभी नहीं सुधरेगी। चल अब बता जल्दी से, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही है, बता ना। माँ, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? देखो ना, ये विवेक शादी के पहले कितनी प्यारी प्यारी बातें करता था, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, लेकिन अब सोने के सिवा ये कुछ भी नहीं करता। मतलब दामाद जी काम पर नहीं जाते क्या? हाँ माँ, अब कुछ नहीं समझती हो। मेरे कहने का मतलब है विवेक रात में नौकरी करता है और दिन में सोता है, उसके पास मेरे लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। शादी के बाद ना हम कहीं घूमने भी गए नहीं है, मैं मुझे फिल्म दिखाने भी नहीं लेके गया। और ये सब छोड़ो, वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, मुझसे बात करने के लिए भी ना उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन दामाद जी, नौकरी तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, वे कमाते हैं तभी तो घर चलता है ना। जो पैसा हमें सुखी नहीं देता, वो पैसा क्या काम का माँ? आप बिना उस विवेक की तरफदारी कर रही हो, उसकी गलतियां नहीं दिखती हैं आपको? किसी को जाकर उसे समझाना चाहिए, उसकी माँ भी नहीं समझाती और मेरी माँ भी नहीं, जाने दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। विवेक की रात की नौकरी की वजह से परेशान हुई राशि हर एक चीज पर अपना गुस्सा निकालने लगी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। ना ही विवेक ने नौकरी छोड़ी और ना ही दिन में सोना बंद किया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। एक दिन विवेक के मामा उनके घर आते हैं। आइए आइए भैया भाभी, कैसे हो आप? हम तो बढ़िया है, लेकिन ये घर में कोई नहीं है क्या? जीजा जी, हमारा विवेक कहाँ है? हाँ, उसी से मिलने तो आए हैं, उसने जल्दी जल्दी में शादी कर ली, उस वक्त हमारी तबीयत खराब थी, शादी पर तो हम आ नहीं सके। हाँ, लेकिन अब आ गए। हम शादी पर नहीं आ पाए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अरे कैसे लगेगा विवेक भैया का प्यारा भांजा जो है, ऊपर से इकलौता। कहाँ है विवेक? हाँ, बचपन में तो कैसे आते ही मामा मामी कहते कहते दौड़ा दौड़ा चला आता था। विवेक वो ना सो रहा है। अरे उस टाइम सो रहा है? ये कौन सा वक्त है सोने का भाई? भैया वो क्या है ना, वो रात में नौकरी करता है तो दिन में उसकी नींद पूरी करता है। हाँ, फिर भी शाम के 4 बज गए हैं, हम भी चौकीदारी किया करते थे, लेकिन इतनी देर तक कभी नहीं सोए। अरे ये कौन लगता है? नई बहू है। हाँ बहू, प्यार छुओ, सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। जाओ बहू, जाकर विवेक को उठा दो, बताना मामा मामी आए हैं। राशि, विवेक को उठाओ, जाओ जाकर जगाओ बेटा, मामा मामी से बात करने के लिए। विवेक हॉल में आता है। क्या भांजे, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ, तुम तो बड़े हो गए हो क्या? हमको तो भूल ही गए। हाँ क्यों, क्या सही कह रहा ना? नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। मामा, आपका भांजा आपको कभी भूल सकता है क्या? बस अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो वक्त ही नहीं मिलता। हमें भी आपसे बात करने के मिलने की काफी इच्छा होती है, लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं फिसल गया और बाद में सो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई।
सविता मेरी माँ है और राशि मेरी। अरे इससे क्या हो गया है? ये क्या बड़बड़ा रहा है? क्या बोले जा रहा है? ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मामा जी वो सो गए। ये ना इनका रोज का है, दिन भर सोए पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी इनकी नींद पूरी नहीं होती। फिर कोई कुछ भी बोले इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, बस ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाते करते। ओ बहू चुप हो रहो। वो क्या है ना, रात में नौकरी करता है ना, थक जाता है बेचारा। भैया मैं अभी उठाती हूँ। और नहीं नहीं नहीं, इसे रहने दो सविता, ये रात की नौकरी का पुराण है, हमें मत बताओ। हम इससे मिलने के लिए हमारी तबीयत खराब होने के बावजूद चले आए, लेकिन ना इसे हमारी अहमियत ना ही समझ आ रही है ना ही उम्र की। चलो अनीता, हमें नहीं रुकना चाहिए। अरे भैया भाभी मेरी बात तो सुनो। अनीता और प्रभाकर सविता के घर से गुस्सा होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक उठता है। माँ थोड़ी देर पहले मामा मामा ही आए थे ना? हाँ बोलो, आवाज आ रही थी मुझे। हाँ हाँ आए थे ना, और गुस्सा होकर चले भी गए तुम्हारी वजह से। अरे मैंने क्या किया? मैं तो सो रहा था। हाँ हाँ, और सोते सोते कुछ बड़बड़ भी कर रहे थे, कह रहे थे गाड़ी बंद पड़ गई थी, मैं फिसल गया। सविता मेरी माँ है और राशि मेरी, लेकिन आगे कुछ कहा ही नहीं। कितना फनी लग रहा था आपको पता है? मामा जी तो गुस्सा होकर चले गए, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही थी। कुछ भी मत बोलो, मैं नींद में बड़बड़ा तो रही नहीं रहा था। रहने दो। शादी के बाद हमने अच्छे से बैठकर आखिरी बार कब बात की थी, आपको याद भी है? कि मैं आपकी आवाज तो ज्यादातर आप सोए रहते हो, हाँ, और ना तभी सुनती हो ना पता चलता है तो मैंने क्या बड़बड़ाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता, एकदम फनी लगते हो। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ भाऊ, अरे चुप हो जाओ बिल्कुल। तुम दोनों ना, मेरा सगा भाई गुस्सा होकर चला गया और तुम्हें आस पड़ोस वालों की पड़ी है। हाँ विवेक, अभी के अभी मामा जी को फोन करो और उनसे माफी मांगो, नहीं तो मैं अन्न त्याग दूंगी, एक नमराला नहीं खाऊंगी। पिछले 3 महीने से इन्हें मेरी परेशानी नहीं दिखाई दी। विवेक मुझे कहीं घूमने नहीं लेके गया, मेरे साथ मायके नहीं आया, मुझे अभी कभी इससे अच्छे से बात भी नहीं करता और सोता रहता है। मेरी तरह के मेहमान आए उनसे भी ऐसी नींद से बातें करता रहता है, लेकिन तभी माँ जी ने कुछ नहीं कहा। कहती रही बेचारा नौकरी करता है, थक जाता है। लेकिन अब इनका भाई गुस्सा होकर चला गया तो इन्हें भी गुस्सा आ रहा है। अब नहीं लग रहा इन्हें अपना बेटा बेचारा, हाँ खैर बेखबर तो अपने बेटे की आखिर में ये नौकरी छोड़ ही देगा, तो इसका फायदा मुझे ही होने वाला है। अभी मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, जाते जाते रास्ते में बात कर लूंगा, आप चिंता मत करो। अगर तुझसे नहीं हो रही ना ये रात की नौकरी तो छोड़ दे, कोई दिन वाली नौकरी ढूंढ ले। नहीं, अब मैं अपनी नींद पर कंट्रोल करूंगा, वह तो होने से रही। आप एक काम करो विवेक जी, ये जॉब छोड़ दो। मैं जॉब नहीं छोड़ने वाला, इतना आसान नहीं होता दूसरी नौकरी मिलना, ठीक है? हाँ, अब आपको मेरी बात सही कहाँ लगती है, क्यों सुनेंगे आप? मेरा करते रहो और आप नौकरी। लेकिन हाँ, मेरे कजन की शादी है, हमें वहां जाना है कल और आपको मेरे साथ जाना है, समझ आई? मैं कल आपको कोई बहाना नहीं सुनवाना चाहती हूँ। अरे शादी दिन में है ना, चिंता मत करो, आज रात की ड्यूटी कर लेता हूँ, कल दिन में नहीं सोऊंगा, तुम्हारे साथ शादी में चलूंगा बस। अगले दिन राशि विवेक को अपनी कजन की शादी में ले जाती है। विवेक, ये है मेरा कजन अमीन, इसकी बहन की शादी है आज, और अमर ये है मेरा पति। विवेक, नमस्ते जीजा जी, आपकी शादी के वक्त में अमेरिका में था तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। नमस्ते। आपने तो मेहमानों की काफी अच्छी व्यवस्था की है, सोने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं, अरे तुम जाओ ना, हम बाद में मिलते हैं। इनका स्वभाव ही मजाक की है, ठीक है, मजाक करे। हम वहां से चला जाता है। आज पूरी शादी होने तक तुमने सोने का नाम भी लिया ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे राशि, नहीं सोऊंगा, प्रॉमिस यार। थोड़ी देर बाद, माँ तुमने उनको देखा क्या? मुझे दिख नहीं रहे। अभी तो पता नहीं, यही तो थे, अभी कहीं चला गया होगा, देख लो यहीं कहीं होगा। देखो राशि, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मुझे लगा दमाजी तुम्हारे साथ। अगर आमिर, तुमने तुम्हारे जीजा जी को कहीं देखा? जीजा जी वो तो वहां पीछे वो रूम में है, वो सो रहे हैं। क्या? अच्छा तुम जाओ, सोना। इनके सोने की वजह से मैं पक गई हूँ। अब मैं दिखाती हूँ इन्हें सोना क्या होता है। राशि के मना करने के बावजूद विवेक शादी में आकर भी सो गया था। उस वजह से राशि काफी गुस्सा हो गई थी। अगले दिन सुबह, बहू आज दिन भर सोने का इरादा है क्या? तुम्हारा पति तो दिन भर सोता रहता है, अभी तुम भी सो रही हो। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए उठने में देर हो गई, लेकिन तुम तो अभी तक सो रही हो। माँ जी मुझे सोने दो, रात को मुझे काम पर जाना है।
काम? कौन सा काम? हाँ, हमारे घर में ये अकेले कमाते हैं, अब मैं भी जॉब करूंगी, घर में 2 पैसे ज्यादा आएंगे। कितनी अच्छी बहू हो तुम, हाँ, कितना सोचती हो हमारे घर के बारे में। सो जाओ, अच्छे से नींद पूरी करो, ठीक है, और फिर रात को अच्छे से काम करो, ठीक है। हाँ, अब राशि भी विवेक की तरह ही रात को नौकरी पर जाना शुरू कर देती है। सविता को पहले तो ये अच्छा लगता है, लेकिन बाद में राशि का नौकरी करना सविता के लिए मुसीबत बन जाता है। राशि रात भर नौकरी करती और दिन भर विवेक की तरह सोती रहती। खाना, कपड़े, बर्तन, पोछा करते करते मेरी तो कमर टूट गई है। विवेक, अपनी पत्नी को समझाओ ना, कुछ दिन भर सोती रहती है और घर के सारे काम मुझसे करवाती है। राशि, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। तुम माँ से इतना काम क्यों करवाती हो? हाँ, मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती हो, बस दिन भर सोती रहती हो। ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, काम ये तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ। विवेक, तुम भी तो रात में नौकरी करते हो, दिन में सोते रहते हो, तुम्हारे पास भी मेरे लिए वक्त नहीं होता, तो तुम मेरे साथ कहीं आते जाते भी नहीं थे। अब मैं भी रात में नौकरी कर रही हूँ, तो तुम ये उम्मीद करते हो कि मैं रात में नौकरी करने के बावजूद दिन भर घर के काम करूं? हाँ, तो तुमसे किससे कहा कि नौकरी करो? तुम्हें मेरे लिए दिन भर टाइम नहीं होता, तुम रात को घर पर नहीं होते, तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने भी जॉब ज्वाइन कर ली। दोनों रात में काम करेंगे और दिन भर सोते रहेंगे। वैसे भी तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना तो नहीं है, मैं भी अपने काम में बिजी रहूंगी और तुम्हें भी परेशान नहीं करूंगी। अरे, लेकिन तुम दोनों के झगड़े के बीच में मैं परेशान हो रही हूँ। विवेक, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी ये जॉब छोड़ दो और कोई दिन की जॉब करना शुरू कर दो। मुझसे घर का काम शुरू नहीं होगा, ना करूंगी मैं। अरे माँ, अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाह जॉब कैसे छोड़ दूं? हाँ, जिस जॉब से रिश्ते में दरार पड़ जाए, घर में मुसीबत बढ़ रही है, वह जॉब छोड़ देना ही अच्छा होता है। वैसे भी जरा अपनी तरफ देखो, कितनी खराब हो गई है तुम्हारी तबीयत। हाँ, मेरी जॉब ही छुड़वानी थी ना, तो पहले ही बता देती। खामखा नौकरी का नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरे बात करने से आपको कोई बात समझ में आती ही नहीं है क्या? मैंने आपको समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आपने सोने के चक्कर में कभी मेरी बात सुनी ही नहीं, इसलिए ये सब करना पड़ा। 2 पैसे कम कमाओ, लेकिन अपने घर वालों के लिए समय निकालो। मैं भी फैशन डिजाइनर हूँ, घर से डिजाइन बनाकर मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, दोनों मिलकर घर चलाएंगे। तुम्हें रात में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे वक्त से तुमसे प्यार है। मान गया तुम्हें। विवेक, हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखो। जो पति अपनी पत्नी की खुशी की बात करता रहता है, खुशियां उसके पास चलकर आती है। फिर दूसरी नौकरी क्या चीज? अब मुझे ही देखो, मैं तुम्हारी माँ को खुश रखता हूँ और भगवान मुझे खुश रखता है, इसलिए पत्नी को कभी भी दुख नहीं करना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।